नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। मैं आज बात करूंगी बच्चों में होने वाले डिप्रेशन में। आमतौर पे हम लोग यही समझते हैं या एक जनता आम यही समझती है कि डिप्रेशन केवल बड़ों में ही होता है, एडल्ट्स में होता है। यानी जैसे किसी की नौकरी चली जाए या किसी के घर का परिवार का कोई सदस्य, बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य मर जाए, या फिर वो किसी कारण से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वयस्क ही डिप्रेशन में जाते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं, किंतु उसको डायग्नोज करना मुश्किल है। और क्योंकि उनको बताना नहीं आता है कि क्या कारण है, वो क्यों अनमने से महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले डिप्रेशन की। तो ये हिंदी में इसको अवसाद भी कहते हैं। और अगर उदासी, चिड़चिड़ापन और दुखी जैसा महसूस होना, चेहरे पे हमेशा रुआंसापन लगना, ऐसा लग रहा बात बात पे बच्चा रो देगा, या फिर उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल भी ना सोना, चिड़चिड़ाना बात बात पे, पढ़ाई में मन ना लगना। और सबसे बड़ी जो सिम्टम है और जो हम लोग जो ढूंढते हैं वो ये है कि जिन चीज़ों में उसको पहले प्लेजर मिलता था, जैसे पहले जिसमें उसको आराम मिलता था, सुख मिलता था, वो अब वो एंजॉय नहीं करता। जैसे खेलना है, मूवीज़ देखना है, या म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेना है, किसी भी चीज़ में, तो इसको भी हम कहते हैं कि वो बच्चा लगता है अवसाद में जा रहा है। किंतु अवसाद लेबल करने के लिए हमको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और अवसाद हम कब डाउट करते हैं, वो कब डाउट करते हैं, ये कि 2 वीक्स, कम से कम 2 हफ्ते तक ऐसे सिम्टम्स परसिस्ट करें। उदास तो कोई भी कभी भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन कभी भी किसी को हो सकता है, थकान कभी भी किसी को महसूस हो सकती है। लेकिन अगर यही अवस्था बहुत दिन तक चले, 3 से 4 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा तक चलती है, तो हम इसको अवसाद कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं। छोटे बच्चों में मैंने जैसे बताया एनहाइडोनिया, यानी कि ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ना लेना जिसमें वो पहले इंटरेस्ट लेता था, ये मेडिकल टर्म है। लेकिन आज और बहुत छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि डिप्रेशन है, जो कि अपने को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जैसे कि गोदी के बच्चे हुए, या फिर 1-2 साल के बच्चे जो कि व्यक्त नहीं कर पाएंगे कि उनको कोई परेशानी है। किंतु हम लोग देखेंगे कि वह जैसे वो माँ से उसको अलग कर दिया जाए, या ऐसे किसी प्राणी से अलग कर दिया जाए जो उसकी दिन रात देख रेख करता हो, या फिर वो किसी हादसे का शिकार हो जाए जिसकी वजह से उसके पालने पोसने वाले उससे दूर हो जाए, तो फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग डायग्नोस इस तरीके से करते हैं कि जैसे उसको खिलौने देते हैं तो वो खुश नहीं होता, उसको कुछ भी खाने पीने को देते हैं तो वो खुश नहीं होता। तो ये एक तरीका है जानने का बहुत छोटे बच्चे में कि वह डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अब इसको हम कैसे लेबल करेंगे कि ये डिप्रेशन ही है या कोई दूसरी बीमारी है। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत सी और सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा थकान लगना, चिड़चिड़ापन होना और ग्रोथ नहीं होना बच्चे की। तो डिफ्रेंशिएट हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन है तो मेल न्यूट्रिशन के टेस्ट कराएंगे, आइसोलेटेड विटामिन डी डेफिशिएंसी है जिसके से चिड़चिड़ापन होता है, B12 डेफिशिएंसी है जिससे चिड़चिड़ापन होता है, और भी कई कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि ऑटिज्म है जो कि बच्चों में पाया जाता है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस बहुत देर से होती है, जिसमें बच्चा आँख नहीं मिलाता है और वह धीरे धीरे बढ़ के बाद में बहुत लेट स्टेज में पता लगता है कि उसको ऑटिज्म है। या फिर बाइपोलर डिसफंक्शंस हैं या साइजोफ्रेनिया है, इस तरीके के कई मेंटल कंडीशंस भी हैं जिसमें कि ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन डिप्रेशन इटसेल्फ अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, और हमको केवल काउंसलिंग करके और बात करके ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वह वाकई डिप्रेशन का शिकार है या कोई और बीमारी है उसको। तो उसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग कोई भी टेस्ट, जो कि मैंने बताया, जो बीमारी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि साथ में हो सकती है, उसके टेस्ट करा लें। किंतु डिप्रेशन एज सच का कोई टेस्ट नहीं होता, केवल डिप्रेशन डायग्नोसिस की स्केल्स होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, प्रोफॉर्माज होते हैं, जो कि बच्चे से भरवाए जाते हैं। अगर वो उस कंडीशन में है, इतना बड़ा है, तो उसको भरवाया जाता है।
जिससे कि डिप्रेशन स्केल असेसमेंट होता है और हमें पता लगता है कि वह बच्चा डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। और ज़्यादातर 8 साल तक के बच्चे में किसी भी तरीके की फार्माकोथेरेपी यानी कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, केवल काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग का मतलब है कि केवल उसके साथ बातचीत करके हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह डिप्रेस क्यों हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चा अपनी कोई परेशानी होती है वो शेयर नहीं करना चाहता है, जैसे कि कोई बच्चा किसी ऐसी चीज़ में पढ़ाया जा रहा है जिसमें उसकी रुचि नहीं है, कोई ऐसा खेल खिलवाया जा रहा है जिसमें उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है। तो काउंसलिंग का मतलब है कि जो काउंसलर होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, वो कई सेशंस काउंसिल करके यह पता लगाता है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, और इसमें परिवार के हर सदस्य से बात करनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इसका एक डिप्रेशन का जेनेटिक कारण भी है। तो जेनेटिक कारण जब होता है तब हम लोग सेरोटोनिन और एपिनेफ्रीन के जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो डिप्रेशन के लिए हम लोग उसका डायग्नोसिस करते हैं। अगर ये मार्कर्स डिक्रीज्ड हैं तो इसका मतलब ये जेनेटिक कॉज है। तो इसीलिए परिवार के लोगों का काउंसलिंग होना कि परिवार में किसी को इस तरीके की शिकायत है कि नहीं है। तो ट्रीटमेंट इसका जैसे मैंने बताया कि फार्माकोथेरेपी नहीं करेंगे 8 साल तक के बच्चे को, और 8 साल के बाद भी या वयस्क में भी तभी फार्माकोथेरेपी की जाती है या ड्रग्स दी जाती है जब बहुत ही आवश्यक हो। अन्यथा डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जैसे कि और बीमारियां होती हैं, और लेकिन इसको दवा से ना ठीक करके केवल काउंसलिंग से ठीक करें, और काउंसलिंग से ये पता करने की कोशिश करें कि उसका कारण क्या है और उसको निवारण करने की कोशिश करें। बच्चे की हमेशा पॉजिटिव काउंसलिंग करनी चाहिए, यानी कि वो काम जो अच्छा करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और उसको ये बताना, कभी उसको पब्लिकली डांटना नहीं चाहिए, और उसको अकेले में समझाना चाहिए कि उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कैरी होम मैसेज बताना चाहती हूँ आपको कि डिप्रेशन के लिए बच्चों के लिए काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। अगर आप काउंसिल करते हैं, बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम्स पता लग जाती हैं। स्कूल में उसके साथ क्या होता है घर आके ज़रूर बात करें, और घर में भी उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इस पे वॉच रखें। हमेशा नो ना कहें, हमेशा यस कहने की आदत डालें। काउंसलिंग मीन्स यस, इट डज़ नॉट मीन नो। यानी नो अगर आप कहते हैं बच्चे को तो वो नो कहना और नो करना ही सीख जाता है, और उस चीज़ को हमेशा झुटलाने की कोशिश करता है। इसलिए आप उसके जो भी अच्छा काम किया है उसकी तारीफ़ करें, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग करें, और उसकी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें। धन्यवाद।